500 और 1000 के नोट बंद किए थे। उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और अब आरबीआई की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। फिलहाल नोट अभी मार्केट में चलते रहेंगे। समय दिया गया है लोगों को कि आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बैंक में जाइए, वहां जाकर आप अपने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। 20,000 रुपए की फिलहाल लिमिट अभी फिक्स की गई है, कैपिंग की गई है। 20,000 एक बार में आप विड्रॉ करवा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास 2000 के नोट 20,000 से ज्यादा अमाउंट में भी हैं तो आप उसे ले जाकर बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो आपसे थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी खबर सामने आई। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। चूंकि बड़े पैमाने पर 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए थे, उनका सर्कुलेशन रुक गया था। ऐसे में उस काले धन पर प्रहार करने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद किया जाएगा। कुल करेंसी का 1.6% 2000 के नोट, 3,62,000 करोड़ के नोट बाजार में हैं। नवंबर 2016 में मार्केट में 2000 का नोट आया था और 2019 से ही 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। फिलहाल अब यह तय किया गया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर में नहीं होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते कुछ महीनों में छापेमारी की जितनी बड़ी खबरें सामने आई हैं, उनमें बड़े पैमाने पर 500 और 2000 के नोट बरामद किए गए थे। फिर चाहे आपको याद हो कि कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई थी, इसके अलावा कानपुर में भी छापेमारी हुई थी व्यापारी के घर पर, और पश्चिम बंगाल से बड़े पैमाने पर छापेमारी के दौरान 2000 के नोट बरामद किए गए थे। तो कयास तो इस बात के लगाए जा रहे थे, चूंकि काले धन का कारोबार करने वाले तमाम लोग 2000 के नोटों में डील किया करते थे, लिहाजा इसे एक बहुत बड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। जो लोग काले धन के कारोबार में संलिप्त हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका, मोदी सरकार का फाइनल अटैक भी आप इसे कह सकते हैं। 2000 के नोट फिलहाल 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। आम लोगों की बात की जाए तो आरबीआई की तरफ से पर्याप्त समय दिया गया है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर यानी तकरीबन 4 महीने हैं। आप अपनी बैंकों में, आसपास की शाखाओं में जा सकते हैं, वहां जाकर 2000 के नोट आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बदले में आप वहां से अन्य नोट ले सकते हैं, फिर चाहे वो 500 के हों, 200 के हों या 100 रुपए के नोट हों। लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर अगर आप नोट को जमा करवाने जाएंगे तो आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा कि पैसा आपके पास कहां से आया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। शबाब, अभी वहां से किस प्रकार का रिएक्शन, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जब यह फैसला लिया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से ही 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन इस बार चूंकि 4 महीने का समय दिया गया है, क्या इसको लेकर लोग कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ये दौर लोगों को याद आ रहा है उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था और कहा था कि आज रात 12 बजे से नोट चलन में नहीं रहेंगे। हालांकि लोग इस बात को जरूर कह रहे हैं कि थोड़ी निराशा भरी बात है, क्योंकि इस तरह से अचानक से नोटों का बंद हो जाना चिंता का विषय होता है। तो शबाब से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए लोग ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है शबाब, अपनी बात पूरी करिए। 16 से हम लोगों ने 14 में सरकार बनी और 16 से जिस तरह की तबाही और बर्बादी हमने देखी, एक बड़ा झटका देश के लिए था उस वक्त जब नोटबंदी हुई 2016 में। उसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि आज अगर आप 2000 का नोट देखेंगे तो वो शायद सपनों में आएगा आपके। तो ना किसी के पास रोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इन सब बातों पे हम बाद में बात करेंगे। 2000 का नोट बंद हो गया, ये समस्या का सबब है? बिल्कुल नहीं, ये समस्या का सबब नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जिस बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें देश की समस्याओं की तरफ गौर करना चाहिए। आतंकवाद रुक गया क्या नोटबंदी के बाद से? मैं कहना ये भी देश की जनता की अपनी प्रॉब्लम है कि आप सवाल कुछ भी पूछे उसका जवाब अपना होता है। भाई साहब, 2000 का नोट बंद हो गया, क्या कहेंगे? बहुत अफसोस हुआ 2000 का नोट बंद हो गया। और किस बात का अफसोस है? नोट बंद हो गया या नोट बहुत ज्यादा है, ये बदलने में दिक्कत? नोट मेरे पास था ही नहीं, इसलिए अफसोस हो गया। और बंद हो गया तब भी कोई वो नहीं। अच्छा तो ये देखिए लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान जरूर हैं। नोट उठ है, 2000 का नोट बंद हो गया है, मालूम है नहीं मालूम है? नहीं भैया। है क्या? क्यों भाई साहब? 2000 का नोट बंद हो गया, आज से ऐलान हो गया आरबीआई की तरफ से 4 महीने में नोट वापस करना। कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को?
अभी प्लीज नहीं बता पाएंगे। नो कमेंट। नो कमेंट। देखिए, लोग बात करने से थोड़ा सा कतराते हैं। कुछ और लोग हैं। भाई साहब, 2000 का नोट बंद हो गया, मालूम है? अभी देखा भैया, हैं? पैसा नहीं है लेकिन बेरोजगार है हम लोग। नहीं, लेकिन 2000 का नोट बंद हो गया, ये दिक्कत तो है ना? क्यों दिक्कत है? हाँ। बड़े नोट बंद हो जाएंगे, करेंसी नहीं ले आएंगे। हाँ, आपको क्या पता अगला मूव क्या है? हाँ। क्या हो सकता है अगला मूव? अब सरकार जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे क्या है? उसको? सभी फैसला हम ही नहीं ले लेंगे, सरकार लेगी फैसला। क्या सरकार करना ने जो 2000 का नोट बंद करने का जो बात कही है, आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक किया है सरकार ने या क्या क्या? सही किया, एकदम सही कदम है। बड़ी नोटों को ठीक बंद है। कर देना चाहिए। मार्केट में वैसे ठीक है शबाब, मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम दर्शकों से अपील भी करेंगे कि बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, नवंबर 2016 में सब कुछ बहुत कम समय में हुआ था, इस वजह से लोगों को परेशानियां हुई थी। इस बार आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, तो बहुत पैनिक मत होइए। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप बैंक में जाकर 2000 का नोट जमा करवा सकते हैं, उसके बदले आप दूसरे नोट वहां से ले सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। देखिए, लोग अभी फिलहाल समझ नहीं पा रहे कि इस फैसले पर रिस्पांस किस तरीके से दें, लेकिन अगर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। क्या आप बता पाएंगे क्या कि इस फैसले के पीछे का आधार क्या है? अमित जी, आप देखेंगे 2018 के बाद से 2000 के नोटों का प्रचलन धीमे धीमे कम होता गया है और पिछले एक वर्ष से तो 2000 के नोट प्रचलन में मुझे भी नहीं दिखे। मैंने भी जब भी बैंक से पैसे निकाले 500 के नोट में ही मिले और बाजार में भी कहीं पर भी 2000 रुपए के नोट नहीं आ रहे थे। तो इसका जनता पे कोई असर नहीं है। यह चिंता उनको करनी चाहिए जिन्होंने बोरियों में भर के रखे होंगे। जैसे समाजवादी इत्र व्यापारी की छापा पड़ा था, आपने देखा होगा 250 करोड़ रुपया घर में बोरों में मिला था। आप देखा होगा बंगाल में किस तरीके से जो है एक मंत्री के सहयोगी के पास हजारों मतलब कितना करोड़ों रुपया जो है वहां पे से बरामद हुआ। अभी कर्नाटक में एक पॉलिटिशियन के यहाँ से बरामद हुआ। तो यह उनको चिंता करनी पड़ेगी जिन्होंने इसको चुरा करके और ब्लैक मार्केटिंग करके जमा किया है जी। आम जनता का 2000 के नोट के प्रचलन से कोई लेना देना नहीं है और जिनके पास है भी वह उनके पास पर्याप्त समय है, वो जाकर के अपना पैसा बैंक में जमा कर दें, वहां से जाकर के छुट्टे ले लें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यह अचानक बंद नहीं किया गया है, यह नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया है। ये नोटबंदी नहीं है, इसमें पूरा पर्याप्त समय है आपके पास और आप लेन देन कर सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक। ये आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है और आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए समय समय पर इस तरह का निर्णय करती है। 2013 में भी इसी तरह का एक निर्णय आरबीआई ने किया था, आज भी उसी तरह का निर्णय आरबीआई ने किया है। ये स्वतंत्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा उठाया हुआ कदम है, लेकिन इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी और इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। यही हम भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीपक रंजन, आपकी पहली प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड, 2000 के नोट फिलहाल 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई आलोक अवस्थी जी बता रहे थे कि ये पिछले कई दिनों से बैंक जा रहे हैं और बैंक में इनको 2000 का नोट नहीं मिल रहा। वही तो बैंक से पूछना चाहते हो कि 2000 का नोट जा कहां रहा था? जो करेंसी छपी है, अगर आप उसका हिसाब किताब दे सकते हो कि 2000 के कितने नोट छपे तो नोट आखिर गए कहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब लेन देन खरीद फरोख्त सब खत्म हो गया तो इन्होंने नोटबंदी जो एकदम से इन्होंने 2000 के नोट इन्होंने बंद कर दिए। महाराष्ट्र में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से विधायकों को खरीदने में, चाहे मध्य प्रदेश में इन्होंने देखा और लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने किस तरीके से वहां पे सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की। गोवा में लोगों ने देखा, मणिपुर आज जल रहा है, मणिपुर का जो हाल है। और 2016 8 नवंबर 2016 को बिना सोचे समझे इन्होंने नोटबंदी का फरमान देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी कर दिया और कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इलीगल टेंडर हो गए। उसकी जगह पे 2000 का नोट लेकर के आए और पिछले 7 साल से उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी पे बोलना छोड़ दिया और साथ ही साथ जो इनके साथी उद्योगपति थे उन्होंने भी देश छोड़ दिया, चाहे वो नीरव मोदी जी हो, चाहे मेहुल चोकसी जी हो, चाहे विजय माल्या जी हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सरकार में बैठे लोगों से, कि जब 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी तो उसको डिस्ट्रॉय जो किया गया था उसका खर्चा, उसका बोझ किसके ऊपर आया था? और अभी जब सितंबर में 30 सितंबर के बाद जब ये नोट इलीगल टेंडर हो जाएंगे और जब इन नोटों को डिस्ट्रॉय करना होगा तो किस कंपनी को डिस्ट्रॉय करने का ठेका देंगे?
और आज की तारीख में कौन सी कंपनी, कौन सी जो है ये कंपनी ये नोट छाप रही है, 2000 की करेंसी छाप रही है। ठीक है, तो इस तरीके का आज जल्दबाजी में आपके सवालों का जवाब आलोक अवस्थी से ले लेते हैं, लेकिन आपने कहा ना कि बैंक को बताना होगा कि वो 2000 के नोट कहां गए। तो आपने देखा होगा रंजन साहब कि कानपुर में और कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर से जो पैसे बरामद हुए थे उसमें बड़े पैमाने पर 2000 के नोट भी थे, और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो नोट बरामद किए गए थे उसमें भी 2000 के बड़े नोट थे। आलोक अवस्थी जी रिस्पॉन्ड करिए। इन्हीं के लोगों का पैसा उसमें निकला, बाद में जांच में आया इन्हीं के लोगों का पैसा। ठीक है, अब सुन लीजिए, आलोक जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को क्यों इतनी चिंता हो रही कि जो है कितना 2000 करोड़ है? क्या ये अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं? जनता का कोई सरोकार नहीं, जनता के पास 2000 का नोट है नहीं प्रचलित में। जो देश के ऊपर देखिए इस तरीके से मत बोलिए, मैं जब आप गलत बात रहेगा अराजकता फैलाई। आप पार्टी का ज्यादा अराजकता कर रहा है, झूठ कर रहा है, फैलाने कर रहा है। अपनी बात आप लोग 2000 के नोट आपके लोग चुनाव के लिए रोक करके रखते हो, आप लोगों ने बांटना शुरू किया है। अच्छा नहीं दीपक रंजन, परेशानी किस बात की है? अगर 2000 के नोट आपके पास हैं तो आपको समय तो दिया गया, आप 30 सितंबर तक जाकर उसको एक्सचेंज करिए। हमें क्या परेशानी का आलोक भाई ये बताए ना कि 2000 नोट, अभी नहीं कहा कि 2000 नोट मार्केट में आना बंद हो गए, तो ये गए कहाँ मार्केट से? जब 2016 वही पता लगाने के लिए तो किया गया है ना दीपक रंजन। देखिए मैं आपको एक डेटा भी बता रहा हूं जो कि आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। 1,19,558 करोड़ रुपए के नोट बाजार से गायब हो गए। किसी ने तो दबा रखे होंगे ना सर, अब वो निकल कर सामने आएंगे। अगर लीगल है वो सोर्स बता पाएंगे तो नोट एक्सचेंज होंगे, नहीं बता पाएंगे तो नोट जब्त होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। व्यापारी का आरोप लगा रहे हैं, इनको छापा मार रहा था किसी और व्यापारी, क्या गलती से इनकी टीम ने छापा मार दिया इन्हीं के अपने व्यापारी के ऊपर, खुलासा हुआ। अरे व्यापारी किसका था ये मैटर नहीं करता ना दीपक रंजन, व्यापारी के पास काला धन था, मैटर ये करता है। अभिमन्यु त्यागी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा फिर से, दीपक रंजन, आलोक अवस्थी जी, में फिर से आऊंगा आपके पास। अभिमन्यु त्यागी, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब किसी भी पार्टी की तरफ से क्विक रिएक्शन नहीं आया था, थोड़ा सा समय लिया गया, एनालिसिस किया गया, उसके बाद आप लोगों ने कहना शुरू किया कि नोटबंदी का कोई खास फायदा हुआ नहीं देश को। लेकिन इस बार जबकि 2000 के नोट ये तय हुआ है कि 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे, रिएक्शन तुरंत आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रिएक्शन है? देखिए आलोक शुक्ला जी, बिल्कुल साफ हो चुका है। जब नोटबंदी आई थी तब इन्होंने कहा था 500 और 1000 के नोट देश में कालाबाजारी बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही। कांग्रेस पार्टी ने तब भी विरोध किया था कि 2000 नोट की क्या जरूरत है। आज सरकार ने इस तरह से फैसला लिया है कि 2000 नोटों की वापसी होनी है, तो सरकार अपनी जो मंशा है सरकार ने जाहिर कर दी है। लेकिन इससे यह बात साफ हो चुकी है कि सरकार की जो नीति थी नोटबंदी के दौरान की, वो बिल्कुल फेल हो गई है। देखिए सरकार जो भी कुछ लेकर आई नीति वो फेल हुई, नोटबंदी फेल हुई, स्मार्ट सिटी योजना फेल हुई, तो जो इनकी नीतियां रही हैं वो सारी फ्लॉप हो गई है। ये तो एक तुगलकी फरमान है। सरकार साहब ये लोग जब चाहते हैं तब एक नया नियम ले आते हैं और उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो फ्लॉप नीति है। और जानते हैं कि 2000 नोटों से कितना भ्रष्टाचार की बात थी, आतंकवाद की घटनाएं, 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तब तो प्रधानमंत्री मोदी सामने आए थे, लेकिन इस बार तो फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है ना, और आरबीआई ने इसके पीछे बाकायदा रीजन भी दिया है। आरबीआई का कहना है कि जिस तरीके से 2000 के नोटों की जमाखोरी बढ़ रही थी उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा कर रखा होगा उनके खिलाफ ये एक्शन है आरबीआई का। यही तो बात हम 2016 से कह रहे थे। क्या आरबीआई को नहीं दिख रहा था देश के संसाधनों की लूट हो रही है तब से? क्या आरबीआई को तब से नहीं दिख रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी आंखें बंद की हुई थी जब कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2000 नोट से ज्यादा कालीबाजारी बढ़ेगी, ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा? तो वो उसके बारे में जब कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही थी? आज 2000 नोट की बंदी की बात आरबीआई द्वारा की गई है तो चर्चा फिर से चालू हो गई है। उसका कारण स्पष्ट तौर पे यही है कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए नोट लाए गए थे, आलोक काम पूरा हो गया तो अब इन्होंने वापसी। अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इससे करप्शन बढ़ेगा, आपने छापा क्यों? आप छापते नहीं तो आज आपको वापस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जिस समय 2016 में यह निर्णय लिया गया था कि नोटबंदी की गई थी, उस समय 2000 के नोट लाने का मकसद यही था क्योंकि सर्कुलेशन में उस समय 500 का नोट नहीं था
और नए छपने में टाइम लग रहा था। तो ये हुआ कि 2000 के नोट कम से कम प्रचलन में आएंगे तो उस पर ज्यादा जनता को पैनिक नहीं होगा और लोड नहीं पड़ेगा। और ये बात सही है कि जो भी नोट छपता है उसकी आयु 5 वर्ष के ही लगभग होती है। और 2016 के जो नोट छपे थे और 18 में आरबीआई ने छापने बंद कर दिए थे, तो यह 5 वर्ष की अवधि में नोट वापस जाने थे वो आरबीआई ने आपका निर्णय है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, स्वायत्त संस्था है, इसका सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। और सीधी सी बात यह है कि हमारे मित्रों को चिंता किस बात की है। आज जो है जीएसटी का जो सर्कुलेशन है वो 1,60,65,000 करोड़ रुपए से के ऊपर बढ़ गया है। और आज जो है लगातार टैक्सेशन में हम बढ़ रहे हैं, आज देश की उन्नति बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो यह तो कालाबाजारी को और बंद करेगा, मुद्रास्फीति बंद करेगा। आप देखिए आज यूपीआई का चलन कितना बढ़ गया है। मेरे ख्याल से हम लोग रोजमर्रा के खर्चों में ज्यादातर हम यूपीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब नगद रुपये का लेन देन तो बहुत एक खाली जो काला बाजार वाले हैं उन्हीं को करना पड़ता है। बाकी तो जाइए, अब जाइए सब्जी वाला ठेले में भी आपको यूपीआई का जो है कार्ड लगा रखता है, आप बैंक से तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। हमारे पास भी जो किराया आता है या जो भी चीजें आती है वो बैंक के थ्रू आती है, नगद का कोई लेन देन नहीं है। मेरे पास मात्र 5 नोट है 2000 रुपए के, जो मैं हमेशा रखता था कि कहीं वक्त जरूरत पे 10,000 रुपया जो में रहना चाहिए, तो आज भी रखा हुआ है, मैं जाकर बैंक में जमा कर दूंगा, मुझे कोई सरदर्दी नहीं है। या तो जो बोरों में भरने वाले लोग हैं, जो समाजवादी हित वाले लोग हैं, जो बोरों में रुपया भरते हैं, जो ममता बनर्जी के यहाँ जो मंत्रियों के यहाँ जो है हजारों करोड़ रुपए जो निकल रहा था, ये उनकी चिंता की बात है कि वो जो नोट कमा रहे हैं वो कहाँ रखेंगे। तो वो ये उनके लिए कानून है। समाजवादी पार्टी के वो लोग जो बोरों में पैसा भर कर रखते हैं, दिक्कत और परेशानी उनको है। देखिए आज आपने कहा ना कि ये घबराने की क्या बात है, तो आरबीआई ने जो अनाउंस किया है कि 2000 के नोट जो है वो सितंबर के बाद से लीगल टेंडर हो जाएंगे। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी तब 500 और 1000 के नोट रात 12 बजे से उन्होंने कहा थे लीगल टेंडर हो जाएंगे। उस टाइम आरबीआई के गवर्नर साहब ने क्यों नहीं इस चीज की घोषणा की थी? उस टाइम तो मोदी साहब जो है भाइयों बहनों मित्रों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इलीगल टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि इनको बोल रहे दी जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा था आप सत्ता से बाहर हो गए, आप 54 सीटों पे, जनता ने 325 सीटें दी, उसके बाद सरकार 2024 वालों को सरकार बदलने दीजिए। चलिए आप चिंता करिए, ठीक है, दीपक रंजन आलोक जी ऐसे 1 to 1 नहीं करते हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी सर्वेश के पास जाऊंगा जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से आप दोनों के पास आऊंगा। सर्वेश, देखिए हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और यही बात आरबीआई की तरफ से कही गई है कि 30 सितंबर का समय हमने लोगों को दिया है। 30 सितंबर तक आप जाकर आराम से अपने नोट बदलवाइए, कोई वहां पर परेशानी की बात नहीं है। 20,000 रुपए एक बार में आप एक्सचेंज करते हैं, इसकी कैपिंग फिलहाल की गई है। वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, या लोग कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है ठीक लिया गया है, हमारे पास 2 4 10 नोट है, हम उसको आराम से जाके बदल लेंगे? क्या कह रहे हैं हम लोग? मैं निश्चित तौर पर लोगों से बात करूंगा और ये कहूंगा कि वो बताएं। भाई साहब ये बताइए कि जिस तरह का फैसला लिया गया है आरबीआई द्वारा कि 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, इससे कोई पैनिक तो नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, समय इतना दे दिया गया है, कोई भी पैनिक नहीं होगा। और शरीफ लोगों के लिए इतना समय बहुत होता है, इस चोर उचक्कों के लिए, जमाखोरों के लिए समय कम है। ठीक है, आपको क्या लगता है कितना समय है? ठीक है, समय पर्याप्त है? पर्याप्त समय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास वो पैसा होगा वो अपना समझे, हम लोग के पास तो फिलहाल। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये समय दिया गया है अभी, और अब लीगल टेंडर जो है वो नहीं रहेंगे 30 सितंबर के बाद, 2000 के नोट मार्केट में कम भी हो गए थे? हाँ, ये जो बंदी हुई है 2000 रुपए की, ये समय बहुत पर्याप्त है, इसमें जो है आरबीआई सक्सेस रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन है आपका? जो गवर्नमेंट का जो सक्सेस ये सही है। फैसला कैसा है सर? फैसला बहुत अति उत्तम है और सराहनीय है। सराहनीय है सर, और लोगों से रिएक्शन ले लेंगे। ये बताइए कि किस तरह का फैसला है ये? बहुत बढ़िया, सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया। ये बताइए कि इससे क्या कोई परेशानी आम आदमी को भी होने वाली है 2000 के नोट बंद होने से?
आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होती, सहूलियत था कि एक गड्डी लेके अपना जो है आराम से जब जो कम पैसा रहता था उसको डाल के। अच्छा, मार्केट में काफी दिनों से 2000 के नोट नहीं दिख रहे थे, तो क्या लग रहा था कि कालाबाजारी हो रही है? नहीं, ये तो स्पष्ट था और आम जनता में ये था, लोग आम जनता भी ये कह रही थी कि 2000 की नोटें बैंकों से भी गायब हैं और आम जनता के बीच से भी गायब। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, कहीं चुनाव को लेकर इसके पहले ये बड़ी एक तरह से स्ट्राइक तो नहीं की गई है? नहीं, हमारे मोदी जी नए फैसले, कड़े फैसले लेते हैं जो हमेशा देश हित में होते हैं। ये कोई चुनाव को लेकर कोई ठीक है, चुनाव को लेकर नहीं। और कुछ लोग रिएक्शन ले लेते हैं। आप ये बताएं सर कि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा आरबीआई ने कहा है। कैसा फैसला है आरबीआई का? ये फैसला स्वागत योग्य है। किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए जो बड़ी नोट है वो बंद हो गई है, छोटी नोट का प्रचलन आम आदमी तक पहुंचेगा। ठीक है, आम आदमी तक पहुंचेगा। इस फैसले को किस रूप में लेते हैं? इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे अपना ठीक है सर्वेश कर रहा था वैसे सुंदर ढंग से इसी पर मैं अभिमन्यु त्यागी से रिएक्शन ले लेता हूं। कोई फर्क नहीं। अभिमन्यु त्यागी, हम लखनऊ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रयागराज में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कानपुर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हर शहर में जो आम आदमी को कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे पास जो नोट है पर्याप्त समय दिया गया, 30 सितंबर तक हम जाएंगे बदलवा लेंगे। परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है। देखिए, जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी, कहती थी स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे, उस पर सरकार ने कभी कुछ चर्चा नहीं करी। सरकार जब 2000 के नोट लेकर आ रही थी तो उन्हें पूरे होश और हवास के साथ लाने चाहिए थे। इन नोटों को छपाई से लेकर प्रचलन तक करने में भी खर्चा होता है और ये खुद भारतीय जनता पार्टी का अपना कोष नहीं है, जनता का पैसा है। चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे आप देखिए थाली बजाना लॉकडाउन के दौरान सब लोगों ने देखा, और इस तरीके की स्मार्ट सिटी योजना देखी, सारी नीतियां इनकी तो फ्लॉप भी तो होती जा रही है। सरकार को 2000 नोट के नाम पर जो सरकार ने लोगों को गुमराह किया, आज सब लोगों के सामने आ चुका है कि सरकार की ये 2000 की नोट वाली नीति भी फ्लॉप थी। और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे और उसमें बताए कि जो 2000 नोट का प्रचलन इतने दिनों से क्यों बंद था। कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से विरोध कर रही थी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 500 और 1000 के नोट से कालाबाजारी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती है, तो वो कैसे 2000 के नोट से घट गई हैं, इसके बारे में तो कभी सरकार को तो बात बतानी चाहिए, लेकिन ये कभी भी बताएंगे नहीं। आलोक अवस्थी जी। देखिए अमित जी, एक तरफ जनता इसके बाद आपके पास आ रहा है। आप जनता का मैंडेट भी आपके जो है संवाददाता ले रहे हैं। जनता कह रही हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वागत कर रही है। वही पेट में दर्द हो रहा है विपक्षी पार्टियों का। ये वही पार्टियां जिन्होंने कोरोना को लेकर भ्रम फैलाया था, कोरोना के वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था। तो यह इनका तो काम है कि अवसर को, आपदा को अवसर के रूप में ले आना। तो ये जबरदस्ती जबरन ये इसको आपदा बता देंगे, जो एक मुद्रा अवस्थी जी वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े नोटों का विरोध किया करती थी। वो कहती थी कि 500 और 1000 के नोट नहीं होने चाहिए, उससे करप्शन बढ़ता है। और आपने जब नोटबंदी की उसके बाद आपने 2000 के नोट छाप दिए, तो छपाई भी तो जनता के पैसे से हुई है ना। देखिए, जनता के पैसों का पूरा हिसाब आरबीआई रखती है और वो उसका काम है। और यह कोई भी सरकार आएगी वह आरबीआई को ओवरलुक नहीं कर सकती। आरबीआई के अनुसार इसको काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो जो खर्चे होते हैं वो जनता के हित में होते हैं और आगे भी जो खर्चे होंगे जनता के हित में होंगे। आरबीआई की नीतियां और उसी के तहत फैसला लिया गया। मैं दीपक रंजन आपके पास आऊंगा, उससे पहले लखनऊ से एक रिएक्शन लेते हैं। शबाब, क्या कह रहे हैं आपके आसपास मौजूद लोग? शबाब, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रहे हैं, दोनों ही बातों में थोड़ी सी भिन्नता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिससे आसानी जी मिल पा रही है। अमित, मैं यही कह रहा हूं कि जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लोग हैं, और जिस तरह दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि जनता के सामने बहुत बड़ा पहाड़ मुश्किलों का है, ऐसा भी नहीं है। मुश्किल जरूर है, समय पर्याप्त है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोगों के सामने समस्याएं मुश्किल होता है। जो नेता लगेगा या जो व्यक्ति लगेगा, ये उससे उस वक्त पूछा जाए जब वो लाइन में लगेगा, तब वो निश्चित तौर पर कहेगा। भाई साहब, मुश्किल है, आप मानते हैं फैसला है ठीक, कहना है कि इससे ब्लैक मनी बहुत जमा हो रही थी, ये नोट बंद कर दिया है तो इससे थोड़ा ब्लैक मनी रुकेगी मार्केट में। ब्लैक फैसला सही हो, ये सब कैसे रुकेगी? ठीक है, हो सकता है फैसला सही हो, ये सब इकोनॉमिक्स के ऊपर है हम लोग के देश के। वो कह रहे हैं कि 2000 का नोट जब बड़ा नोट होता है तो एक गड्डी में
2 लाख रुपए आते हैं। 2 लाख रुपए करप्शन एक साथ रोकना आसान है, छोटे नोट 100-100 के 20 गड्डी लगेंगी तो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता करप्शन नहीं रुकेगा इससे, पहले भी नहीं रुका, अब भी नहीं रुकेगा। रुकेगा करप्शन इससे? काफी हद तक लगाम लगेगा, जो पैसे दबे होंगे वो जरूर निकल के सामने आएंगे। ठीक है, आपका सिग्नल बार बार जा रहा है दीपक रंजन, जो पैसे दबे होंगे वो जरूर निकल कर सामने आएंगे। और दूसरा देखिए, पब्लिक की बीच से भी ये रिएक्शन सामने आ रहा है कि तकलीफ उन्हीं लोगों को हो रही है जिन्होंने कालाधन इकट्ठा कर रखा है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जमा पूंजी कर रखी है, 2,000 के नोट दबा रखे हैं, उन्हीं को परेशानी हो रही है। हमारे पास बहुत ज्यादा नोट है नहीं, इस वजह से हमको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है नहीं। आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे थे, आलोक अवस्थी जी अभी जो कह रहे थे कि दिक्कत होगी उनको जिनके पास बहुत ज्यादा नोट है। 2024 में जब इनकी सरकार पलटेगी, जब इनकी सरकार बदलने जा रही है, तो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो नोटबंदी है। जिस टाइम नोटबंदी हुई थी उस टाइम इनका आलीशान पार्टी दफ्तर केंद्रीय कार्यालय कहां से बन गया। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने 200 जमीनों की रजिस्ट्री कराई थी, जिला दफ्तर में पूछिए इन्होंने कराई थी कि नहीं कराई थी। हर जिले में इन्होंने मोटरसाइकिलें खरीद करके लोगों को दी थी कि नहीं दी थी। इन्होंने कहा था कि मैं 1000 का नोट से, चूंकि जो है 1000 का नोट आसान होता है कैरी करने के लिए, इसलिए हम करप्शन को कम करने के लिए आलोक जी काउंटर करेंगे दीपक रंजन। लेकिन देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा स्कैम थी, तो फिर तो आपके पास जब आप सत्ता में आएंगे या फिर आपकी समर्थित सरकार सत्ता में आएगी, आपके पास 2-2 स्कैम हो जाएंगे एक्सपोज करने के लिए। एक तो ये बात देखिए, और जो बात आम पब्लिक की तरफ से भी आ रही है और जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, सुनिए दीपक रंजन सवाल पूरा सुनिए, दीपक रंजन सवाल पूरा सुनिए, जवाब देने में सहूलियत होगी। 2016 में नोटबंदी होती है तो समाजवादी पार्टी जो कि 2012 में 212 सीटों पर थी वो सिमटकर 47 सीटों पर आ जाती है, और बीएसपी जो 80 सीटों पर थी वो सिमटकर 19 सीटों पर आ जाती है। तो बीजेपी का कहना है कि नुकसान उन लोगों को हुआ था जो पैसों में डील किया करते थे, जो पैसे लेकर टिकट दिया करते थे, जो पैसे के दम पर चुनाव जीता करते थे। ये बताइए आप, एक्स आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? कोई गवर्नर जो पद पे बैठा हो, रघुराजन जी ने, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? इन्होंने अजित पटेल को ला करके और इस तरीके का जो है इन्होंने काम करने का काम किया, और जो बता रहे हैं कि हमारी जो है 212 से हम 47 पर आ गए, तो इनकी कैसे एकदम से जो है 47 से उठ करके ये जो है 300 कुछ पे पहुंच गए थे। ये इन्होंने नोटबंदी के नोटों से उनका बेजा इस्तेमाल करके कई राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई खरीद फरोख्त के माध्यम से, और ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान ये लोग हैं, और जो हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का व्यापारी, उसका आलोक जी, व्यापारी किसी दीपक रंजन का कहना है कि अगर नोटबंदी की वजह से हमारी घटी थी तो उसी नोटबंदी का फायदा उठाकर आपने अपनी सीटें बढ़ा भी ली थी 2017 में। देखिए, अभी मुझे बड़ा हास्यास्पद मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी विरोध के नाम पे विरोध कर रही है, लेकिन कम से कम तर्क तो सही से रख दे। तर्कों के आधार पे वो शून्यता है, लेकिन विरोध करना है तो वो विरोध कर रहे हैं। आप अपने कर्मों को देखिए, किस तरीके से आपने गुंडों को प्रश्रय दे रखा था, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे, दंगाइयों के समर्थन में आप खड़े रहते थे, और भ्रष्टाचार चरम पर था। तो अब आपको जनता ने हटा दिया, तो उसमें नोटबंदी की वजह से आप हट गए। अरे भाई, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपका नेता, जिसको आपका नेता था ना अखिलेश यादव, बिल्कुल नए नेता थे, 2012 में उनका कोई विकास नहीं था, उनको समर्थन दिया था। क्या कारण है कि 2 साल के शासनकाल के बाद 2014 में सुपड़ा साफ हो गया, 5 सीटें आपको लोकसभा की मिली, तब तो कोई नोटबंदी नहीं हुई थी, और नोटबंदी के बाद तो आप जनता से बात कर गए 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी। तो जनता को क्या आपने समझ रखा है? जनता सब चीज देखती है, और आज जनता जो है, जो हमारे जनता समझ रही है उनको। लेकिन आपको विरोध करना है सरकार के हर निर्णय का, तो आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि आप से रखते हैं, झूठ बोलने के लिए कोई टैक्स लगता नहीं है। तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के हो, वो बराबर बिना झूठ जो है बोलते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे। जैसे आपके नेता ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, आपकी वजह से तमाम भ्रम में लोग आकर के वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे और कई लोगों की मृत्यु हुई। हमारे आपके समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता की भी जो मृत्यु हुई, जो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। तो आप लोगों को भ्रम फैलाना बंद करिए। जनता की नब्ज आप पकड़ नहीं पाते हैं। जनता आप देश के साथ चलना चाहती है। जनता चाहती है देश में कालाबाजारी बंद हो, जनता चाहती है कि मुद्रास्फीति बंद हो, और जनता चाहती है कि महंगाई कम हो। तो ये जो ज्यादा नोट जब आते हैं तो ये महंगाई भी बढ़ाते हैं। तो मेरा साफ साफ कहना है कि आपको तथ्यों आप ही तो लाए थे, आप ही का तो निर्णय था नोट 2000 नोट छापने का, 2000 नोट लाने का। ये समाजवादियों का निर्णय था। ये सरकार का छापने का निर्णय किसका था? ये निर्णय किसका था? और प्रधानमंत्री जी ना करके ही तो बोला था 2016 में।
छापने का निर्णय सरकार का था, लेकिन इत्र कारोबारी पीयूष जैन उसको दबाकर बैठ जाए, ये सरकार का निर्णय थोड़ी न था। दीपक रंजन जी, अभिमन्यु त्यागी, देखिए एक बात ये भी कही जा रही है, मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट जी। वो पुष्पराज जैन हमारे आदमी नहीं थे, हमारे पीयूष जैन हमारे नहीं थे आदमी। मैंने तो कहा भी नहीं, आप खामखा कहने लगे कि हमारे आदमी नहीं थे। मैंने कहा क्या कि आपके थे? नहीं, अरे आपने कहा कि सरकार ने छापा, हमने कहा सरकार ने छापा, लेकिन उन्होंने दबा के रख लिया, ये सरकार का निर्णय थोड़ी ना था। आप अपने आप कहने लगे कि हमारे आदमी नहीं थे। आप कार्रवाई करिए ना। कार्रवाई की जा रही है दीपक रंजन, तभी तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, तभी तो नोटों का ये जखीरा बरामद किया जा रहा है। बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे, अलमारी में छिपाकर, दीवारों में छिपाकर, मशीन मंगवाकर गिनवानी पड़ रही है, नोटों गिनवाना पड़ रहा है। दबा के रखे थे इन लोगों ने, तभी तो दिक्कत और परेशानी हो रही है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी, एक बात ये कही जा रही है कि कर्नाटक में जीत का जश्न अभी पूरी तरीके से मना भी नहीं पाए थे कि 2024 चुनाव की चिंता बढ़ गई है 2000 के नोटों के बंद होने के बाद। ये तो देखिए, कालाबाजारी करने वाले कौन लोग हैं? सरकार ही के लोग ही तो कराएंगे। अगर 2016 में 8 नवंबर 2016 में जो विनाशकारी ये नोटबंदी लेकर आए, उसमें 2000 का नोट तब आया तो सरकार ने बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। अब ये नोट जो बंद किए जा रहे हैं तो सरकार को खुद बताना चाहिए कि इतना बंदरवाट क्यों हुआ है, और जांच होगी तो सामने आ जाएगा कि अपने किन लोगों को इन्होंने फायदा दिलाने का काम किया था। आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे हैं कि 2000 का नोट प्रचलन में ही बंद हो गया था काफी लंबे अरसे से, और ये लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस दौरान कहते थे आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, कालाबाजारी नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान देखा किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कालाबाजारी हुई है। अभी हमारे भाजपा के साथी बातें कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, अरे लोगों ने देखा है दवा 5 रुपए की दवाई का पत्ता 5000 रुपए में मिला है। लोगों ने देखा किस तरह से लूट मची थी। सरकार तो ताली और थाली बजवाने में तो सरकार तो फेल हो चुकी है, चाहे सरकार की स्मार्ट सिटी की नीति हो, चाहे नोटबंदी की नीति आई हो, सारी नीतियां फेल हो गई थी। सरकार तो फेलियर साबित हुई है, सरकार की अपनी भी जो भी नीति रही है। तो 2000 का नोट पूर्ण तौर पर सरकार के फेलियर दर्शाता। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, 2000 नोटों का छपना और अब नोटों का बंद होना, ये दोनों ही सरकार का फेलियर है। इसलिए नहीं है कि ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, दीपक रंजन जवाब ले लेते हैं। 2000 नोट छापे गए थे और उसके लिए कारण यह था कि उस समय नोट नहीं थे, क्योंकि नोटबंदी हो गई थी और कम समय पे 2000 का नोट छाप करके जनता को देना पड़ा था। और ये बात सभी सरकार ने कही थी कि ये टेम्परेरी फेज में है और हर 5 साल में नोट प्रचलन से बाहर हो जाता है। हाँ। ये आरबीआई की पॉलिसी है और आज आरबीआई ने जो निर्णय लिया है जनता के हित में लिया है, देश के हित में लिया है। इसमें पेट में दर्द उन्हीं को हो रहा है जो ब्लैक मार्केटियर हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने कालाबाजारी करी है, जिन्होंने जो है अपने घरों में जो है बोरियों भर के रखा है। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता एक पकड़े गए थे, बोरियों में नोट बरामद हुआ था और कई बार एक घर में बरामद हुआ, दूसरे घर से बरामद हुआ, तीसरे घर से बरामद हुआ। मतलब वो रफ्तार रुक नहीं रही थी। इतने नोट तो जनता ने कभी देखे ही नहीं थे जितने नोट जो है समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार की मिल गए। बहनों की शादियां टूटी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जितने बच्चों की नौकरी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की नौकरी नहीं गई है। और कोरोना काल के अंदर तो वैश्विक महामारी थी, पूरे विश्व में इसका जो है। ठीक है दीपक रंजन, ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं ये तो आप 2016 के बाद 17 में भी उठा चुके हैं, आप 19 में उठा चुके हैं, 22 में उठा चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनता को एक सेकेंड दीपक रंजन, आप ये कह रहे हैं कि जनता को परेशानी हुई ना, वही जनता 2016 में भी कह रही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा था। उसी जनता को आप आज भी सुन रहे हैं। और रही बात आपके मुद्दे उठाने की, आप बार बार चुनाव में उठाते रहे और आपको शिकस्त खानी पड़ी है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो लोग लाइन में लगे थे, जिनकी मौत हुई, जिन बहनों की शादियां टूटी, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। कितनी मौतें हुई आप बताइए। बातें करने का कोई आधार नहीं होता है। जनता की लाइन में लगे लोगों की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? जनता चोरों के साथ नहीं खड़ी है, लगे लोगों की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? आ रही है जनता, इसीलिए बाहर कर रही है। लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, अभी आने वाला है लोकसभा चुनाव, आप देख लीजिएगा किसको बाहर कर रही है। को जो ठुकराते हैं जनता ने बोरियों बंद करके डाल देती है। ना आपकी नीति है, ना आपकी नीयत है जनता के हित की
ना आपकी नीति, ना आपकी नीयत है जनता का हित करने की। ठीक है, आप जनता की हित, क्योंकि बार बार आप लोग जनता की बात कर रहे थे, एक बार जनता के बीच से फिर से रिएक्शन ले लेते हैं, सर्वेश के पास से लेते हैं। सर्वेश, अभी और क्या कह रहे हैं वहां आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं? अभी तक तो आपने जितने लोगों से बातचीत की सब यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, पर्याप्त समय मिला है, हमारे पास जो नोट है उसको हम जाकर बदल लेंगे। और जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं लोगों से। एक सवाल ये आ रहा है स्टूडियो से कि इसका क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि कुछ जो विपक्षी पार्टियां वो इसका विरोध भी कर रही हैं। आपको लगता है कि ये फैसला सही है? कोई भी अच्छा फैसला होता है तो विरोधी इसका विरोध ही करते हैं, लेकिन हमारी गरीब जनता, मजदूर हमेशा इसका समर्थन किया, सरकार का समर्थन किया है। अच्छी चीजों का समर्थन पूरा देशवासी एक साथ करते हैं और इसका देश को लिए फायदा होता है। देश को क्या फायदा होगा? 2000 के नोट जब बंद हो जाएंगे तो आम जनता पर क्या असर पड़ेगा इसका, और क्या इससे ब्लैक मार्केटिंग बंद होगी? भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगेगी। मानते हैं आप? इस बात को बहुत मजबूती से मैं कहता हूं। क्या लगता है आपको कि ब्लैक मनी पर कितनी बड़ी स्ट्राइक की है मोदी सरकार ने? बहुत बड़ी स्ट्राइक किया है और देश हित में किया है, जिससे देश हमारा मजबूत हो जाएगा। और जो विपक्ष के लोग जब चिल्ला रहे हैं कि बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास ब्लैक धन ही था, तो उनका तो नुकसान स्वाभाविक हो रहा है। तो मोदी जी ने इसको भांप लिया था कि ये देश हित में नहीं हो रहा है, इसीलिए नोटबंदी किया गया। चुनाव के पहले, 2024 के चुनाव के पहले जिस तरह से ये कहा गया कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इसका आम जनमानस पर क्या फर्क पड़ेगा? आम जनमानस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ब्लैक नोट रखे हैं उन्हीं के ऊपर फर्क ठीक पड़ेगा। है, चुनाव में भी आपने 5 लोगों से बातचीत कर ली, इसी पर दीपक रंजन से रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक रंजन, आप लोग बार बार आम आदमी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ये 5 लोग जो प्रयागराज में खड़े हैं किसी पार्टी के नहीं है, और पांचों का रिएक्शन है कि हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष को या फिर दूसरे दलों को परेशानी इस वजह से है क्योंकि उनको डर है कि उन्होंने जो पैसा इकट्ठा कर रखा है अब उसका हिसाब देना पड़ेगा। नोटबंदी आपने किया बिल्कुल सही, लेकिन मैं तो इनसे, भाजपा के प्रवक्ता जी हमारे आलोक भाई बैठे हुए, भाजपा के लोगों से, भाजपा की सरकार से भी जानना चाहते हैं कि जो इस पे खर्चा हुआ था 500 के 1000 के नोट बंद करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में, जो जनता का पैसा खर्च हुआ था, या अभी 2030 सितंबर के बाद जब ये 2000 का जो डिस्ट्रॉय करने में जो खर्चा होगा, तो इसको डिस्ट्रॉय करने का किस कंपनी को ठेका देने जा रहे हैं? ठीक है आलोक जी, बहुत आसान भाषा में अगर उनके सवाल को मैं आपके सामने रखूं तो सवाल यही कि 2016 की नोटबंदी के फायदे भी सही तरीके से आप लोगों को नहीं समझा पाए थे और आपने 2000 के नोटों को बंद कर दिया। तो इस बार आप लोगों को, आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस फैसले के पीछे का आधार क्या रहा, कारण क्या रहा और इससे आने वाले दिनों में फायदा क्या होगा। अमित जी, आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हुई है और वो इन्हीं सब कदमों से हुई है। आप देखिए, कोरोना के बाद से पूरा विश्व मंदी की दौर में चला गया और भारत की अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ रही है। अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, इनकी सबकी अर्थव्यवस्था जो है 1%, 2% माइनस में चली गई है और हमारा देश उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कारण क्या है कि मोदी जी ने कठोर निर्णय लेने का साहस है। वो कठोर निर्णय लेते हैं लेकिन वो जनता के हित में लेते हैं। वो कड़वी दवाई देते हैं लेकिन उससे जनता का फायदा होता है। तो यह बात विपक्ष को समझ में नहीं आई है अभी तक और वो कभी समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि देश हित में उनको उठाए हुआ सारे कदम उनको विरोध के नाम पे वो खाली विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी के पास ऐसे कौन से आधार है, उनको बताना चाहिए कि वो देश के लिए क्या करने वाले हैं। अखिलेश यादव जी का देश के प्रति क्या योगदान रहने वाला है ये बताना चाहिए उनको, कभी नहीं बताते हैं। सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, मोदी जी को गालियां देना है, मोदी जी की हर नीति का जो है वो विरोध करना है, हर जगह प्रदर्शन करना है और जनता को भ्रमित करना है। आलोक जी, मैं आपको रोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, विपक्ष का खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि यह फैसला आगे चलकर नुकसान पहुंचाएगा। जैसे नोटबंदी ने नुकसान पहुंचाया ऐसे यह भी नुकसान पहुंचाएगा। ना आप नोटबंदी के फायदे बता पाए, ना आप ये बता पा रहे हैं कि 2000 के नोट बंद क्यों किए जा रहे हैं। अब आप इनसे ये पूछिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से और सपा के प्रवक्ताओं से, कि जो 2000 का जो नोट अब बंद किया है इसके लाभ मैं 10 गिनवा सकता हूं और जो पहले नोटबंदी हुई उसके मैं 21 लाभ गिनवा सकता हूं। इनको ये नहीं पता कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो आपका देश का विकास है, जो ब्लैक मनी है, उसको खत्म करने के बाद ही देश की स्थिति सुधर सकती है। अब आप इनसे पूछे कि अगर देश के अंदर ब्लैक मनी चलेगी और ब्लैक मनी से रिश्वतखोरी और करप्शन जितना बढ़ता है, उस करप्शन के आधार पर आम जनता तक कैसे फायदा पहुंचेगा। जो बड़े लोग होते हैं वो उसको करके, करप्शन करके उसको कितना नुकसान पहुंचा देते हैं, इनको इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है।
आप इनसे पूछे कि अगर किसी के ब्लैक मनी को बंद कर दिया जाए तो देश के अंदर कितना स्वर्ण काल आने वाला समय होगा। ठीक है, दीपक रंजन आपका रिएक्शन। देखिए ऐसा है ना कि मेरा किसी से लेन देन काला सफेद हो सकता है, मनी कैसे ब्लैक हो सकती है। जिस टाइम आरबीआई ने कहा था कि 99.6% पैसा जो है वो जिस टाइम नोटबंदी हुई थी वो बैंकों में आ चुका है, 0.4% पैसा सिर्फ वही था। जैसे हमारे पास या आपके पास, हम लोगों ने 500,000 के नोट ऐसे दिखाने के लिए अपने बच्चों को कि देखो एक समय था जब 500,000 के नोट ऐसे हुआ करते थे, रखे होंगे। ये कुछ लोग 10-5,000 रुपए लेकर के बाहर गए होंगे, विदेश गए होंगे, वो नोट बदली नहीं कर पाए। फिर ब्लैक मनी कहां गई? ब्लैक मनी कहां गई? धर्मेंद्र भारद्वाज जी, उनका कहना है कि 2016 में नोटबंदी के बाद 99.6% पैसा वापस आ गया था, बैंक में जमा हो गया था, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं, उनका यह कहना है। तो इस बार भी अगर ऐसा होता है कि 2000 के सारे नोट जो अभी तक बताया जा रहा है कि सर्कुलेशन में नहीं है, जमाखोरी हो गई उनकी, अगर वो वापस आ गए तो फिर फायदा क्या होगा इसका? नहीं, जब आपके पास जो मनी आपके पास वापस आई, उस मनी का जो सर्कुलेशन चल रहा था ब्लैक के रूप में, अगर वो वहां पर जमा हुआ तो क्या उसका कोई फायदा आम जनता के पास नहीं पहुंचेगा? अगर आम जनता के पास फायदा पहुंचाना है, आप सवाल समझ नहीं पाए। उनका ये कहना है कि उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया कि ज्यादातर कालाधन, धर्मेंद्र भारद्वाज जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उनका यह कहना है कि उस वक्त दलील दी गई थी कि ज्यादातर कालाधन जो कि जमा करके रखा गया है, जिसकी जमाखोरी हुई है, वो 500 और 1000 के नोट में है। और उनका यह कहना है कि अगर 99.6% 500 और 1000 के नोट वापस आ गए तो फिर कालाधन रहा कहां? फिर तो सारा का सारा सफेद हो गया अगर उसकी अदला बदली हो गई तो। नहीं, आप अगर ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि 99.6% वो वापस आया, तो अगर वो जेन्युइन तरीके से आया तो जेन्युइन तरीके से उनके पास चला गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर जेन्युइन तरीके से होता तो उसका लाभ तो हमें सीधे के सीधे जनता को मिला ना। नहीं, मेरे सवाल मेरा सवाल ठीक है, आप एक बार फिर से अपना सवाल रख लीजिए दीपक रंजन। देखिए मेरा सवाल ये है कि आपने जब कहा कि ब्लैक मनी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है ब्लैक मनी है, तो जब 99.6% पैसा जो है बैंकों में आ गया, चाहे वो बदलने के लिए आया, जिस वजह से भी आया, फिर ब्लैक मनी कहां गई? आपको याद होगा जिस टाइम नोटबंदी हुई थी उसके 3 दिन के अंदर जो एक आतंकवादी मारा गया था कश्मीर में, उसके पास 2-2 हजार के 3 नोट थे। जो हम लोग 3 महीने बाद हम लोगों ने 2,000 का नोट देखा, 3 दिन के अंदर उसके पास वो नोट कहां से आ गया? ये क्या मुझको हमारे बड़े भाई भारद्वाज जी एमएलसी साहब ये बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है पूछ लेते हैं करेंसी छापी जाती है? उनसे पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज, करेंसी छपती है ये? मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल इतना बात आप इन्हें समझाइए कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस आदेश को जारी किया था, उसके बाद जितना भी लोगों में हड़कंप मचा वो किस पार्टी के लोग थे और वो क्यों मचा ये भी आप जानते हैं। अगर उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई ब्लैक मनी को इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है तो इसमें ब्लैक मनी को जब इस्तेमाल करने पर रोक ठीक है होता है तो इस चीज को लेकर तो बार बार वही एक्शन करते हैं। आपका सिग्नल बार बार जा रहा है आलोक जी, यही बात तो दीपक रंजन की तरफ से कही जा रही है और यही बात अभिमन्यु त्यागी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको 2017 जीतना था, इसलिए आपने 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। अब आपको कर्नाटका चुनाव के बाद चूंकि डर सता रहा है 2024 को लेकर, 24 जीतना है, इस वजह से आपने 2000 के नोट बंद कर दिए। भी हुआ और खाली यूपी की बात ना करके अगर हम अन्य राज्यों में भी चले जाए तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी उसके बाद लगातार जीती है। अभी नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में जीती है, अभी त्रिपुरा में दोबारा से सत्ता में आई है। तो यह कोई इशू नहीं है, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी काला धन सर्कुलेशन में वैलिड नोट होकर बैंक में चला जाता है तो वह देश के काम आता है और हर नोट किसके पास से कितना नोट आया है ये सरकार के पास हिसाब होता है। इनकम टैक्स
के पे ही उसके बाद बढ़े हैं। 1 लाख से एक लाख से अधिक जो है बढ़े, 1 करोड़ से अधिक बढ़े। दूसरी बात क्या कहते हैं, टैक्सेशन हमारा बढ़ा। हम आज जीएसटी में हम 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक का टैक्सेशन हम पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वह रुपया जो लोग घरों में पड़ा था, तिजोरियों में पड़ा था, बोरियों में पड़ा था, वह देश के विकास में आज इस्तेमाल हो रहा है। सीधा सा फंडा है। कोई चीज जब इस्तेमाल होगी तो उसका योगदान होगा, जिसका इस्तेमाल ही नहीं होगा उसका योगदान नहीं हो सकता है, तो वो तो अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाता है। तो यह तो डिमांड और सप्लाई की थ्योरी है। तो यह समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो इसको बहस में ला पाए। वो तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर पा रहे हैं। दीपक रंजन, मोदी जी की विरोध करना है। रुका हुआ पैसा सर्कुलेशन में आ पाए, इस वजह से भी इस कदम को एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अमित भाई, इनसे पूछिए रुपया गिरा कि नहीं गिरा? रुपया लगातार गिर रहा, निरंतर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? जिस देश का रुपया गिर रहा हो, सरकार को भी गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। सभी देशों की करेंसी में हमारा रुपया बढ़ा है, हमारा रुपया नहीं गिरा है। आप डॉलर रुपया महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, रुपया गिरा है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? जनता के ऊपर आपने महंगाई के मुकाबले में तो डॉलर से मुकाबला मत करिए। लेकिन आज देश का जो रुपया है और रूबल से अच्छा है, पाउंड से अच्छा है, वो येन से अच्छा है, युआन से अच्छा है, तो हम गिर रहे हैं। विकास जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं डीजल पेट्रोल का दाम अपने उम्र से ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा। आज डीजल पेट्रोल के दाम क्या है? तो मोदी जी 100 साल पार कर गए। ये आपके सारे मुद्दे वैलिड हो सकते हैं दीपक रंजन, लेकिन बार बार आप चुनाव में इसको उठाते रहे। इसका जवाब तो यही देते हैं ना कि आप हर बार चुनाव में उठाकर देखते हैं इन मुद्दों को और जनता उसके बावजूद हमें वोट करती है। ठीक है धर्मेंद्र भारद्वाज जी, ठीक है 2017 से 2022। ठीक है, इस पर जवाब देंगे आलोक अवस्थी जी। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। इस वक्त जो दर्शक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप बहुत आसान करके सर बताइए। आप ये कह रहे थे कि आप 10 फायदे 2000 के नोट बंद होने के गिना देंगे और 21 फायदे आप 500 और 1000 के नोट बंद होने के गिना देंगे। आप 5 फायदे सर 2000 के नोट बंद होने के गिना दीजिए, जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, ताकि वो समझ पाए कि 2000 का नोट बंद हुआ है, इसके 5 फायदे ही हैं। बताइए। आप पहला फायदा ये देखिए कि अगर जब 2000 के नोट हैं, जो लोग ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ब्लैक मनी को अपने पास रखते हैं, जब वो 2000 का नोट बंद होगा तो वो कहाँ डालेंगे? उसको बैंक में डालेंगे ना। आप जब बैंक में डालेगा तो उस बैंक में डालने के बाद उसका काउंटिंग होगी ना देश के अंदर। आपका जो आपका पैसा है वो सर्कुलेशन में आया ना। अब उसको अगर आपने उठा करके किसी अधिकारी को दिया, किसी अन्य काम में लगाया, तो उसका सर्कुलेशन में कहाँ पे आ पाएगा? अगर आपका वो नंबर 1 में आ रहा है, उसका रिकॉर्ड में आ रहा है गवर्नमेंट के, तो क्या उसका फायदा नहीं होगा? अगर वो देश के रिकॉर्ड में अगर कायम हो रहा है किसी का पैसा, तो नंबर 1 तो यही बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी बात जो है, जो आम जनता के पास जो बड़े लोग बनते जा रहे हैं, जो मध्यम से ऊपर के लोग हैं, वो बड़े से बड़े बनते जा रहे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो मध्यम से नीचे के लोग हैं, उनको जब ब्लैक मनी रुकेगी तो वो पैसा कहीं ना कहीं उनके भी इस्तेमाल में आएगा, उनका भी सर्कुलेशन घूमेगा और देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अभी मेरे दोस्त ने भी बताया, देखो वो बात आप समझ लीजिए, अगर किसी के पास 2000 का नोट बंद होता है, जब वो जमा होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके इनकम टैक्स में भी रिकॉर्ड में आता है, उसका भी इनकम टैक्स का पूरा का पूरा हिसाब लिया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे दीपक रंजन, धर्मेंद्र भारद्वाज के कहने का लब्बो-लबाब यही है कि अगर आपने 2000 के नोट जमा भी कर रखे हैं और आपने उस पर टैक्स पे किया है, तो घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बैंक जाइए, बताइए कि हमारे पास ये पैसा यहां से आया था और इस पैसे पर इतना टैक्स मैंने जमा किया है, अब लीजिए 2000 के नोट, इसके बदले आप हमें 100 का नोट दे दीजिए, 500 का दे दीजिए, या फिर आप 200 का नोट दे दीजिए। परेशान वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने 2000 के नोट दबा तो रखे हैं, लेकिन उनके पास हिसाब किताब नहीं है। जब वो जमा करने जाएंगे तो बता नहीं पाएंगे कि ये 2000 के नोट हमारे पास आए कहां से थे। ये कहना है धर्मेंद्र भारद्वाज का और यही दलील आलोक अवस्थी की है। रही बात जनता की, आपने सुन लिया, जनता का कहना है कि हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं, 2000 के नोट हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं, और जो समय दिया गया है आरबीआई की तरफ से पर्याप्त है। 30 सितंबर तक जाएंगे बैंक में और वहां जाकर अपने नोटों को बदल लेंगे। यही अपील न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी अपने दर्शकों से कर रहा है। परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, पर्याप्त समय है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आज की डेट से इनवैलिड नहीं हुए हैं। अभी 30 सितंबर तक आपके पास समय है, जाइए, जाके अपने नोटों को बदल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।